हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपके अपने ही चैनल लर्न अलाउड एजुकेशन पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास सेवंथ मिडाइवल हिस्ट्री। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्लास सेवंथ में मिडाइवल हिस्ट्री ही चलेगी। तो डैट इज की सर, ये मिडाइवल हिस्ट्री आपने बता दिया था, हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट भी देख लिया था। डैट इज की परिचय हमने मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में कर लिया था क्लास सेवंथ की। तो डैट इज की ये भी हमारा इंट्रोडक्शन ही पार्ट है, लेकिन लेकिन पार्ट सेकंड है। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा पार्ट सेकंड इंट्रोडक्शन पार्ट है। दैट इज कि हमने पार्ट फर्स्ट में जाना था कि मिडाइवल हिस्ट्री क्या होता है, एंशिएंट एंड मॉडर्न हिस्ट्री के बीच में जो आपका जो एक मध्य आता है, मिड हिस्ट्री आता है, तो दैट इज कॉल्ड मिडाइवल हिस्ट्री। ओके, एंड देन कि हमने आपको ये भी बताया था कि इस क्लास सेवंथ में हम किसके बारे में ज्यादातर बातें करेंगे, तो दैट इज की मिडाइवल हिस्ट्री। ओके, एंड देन कि ये हमारा आपका पार्ट टू है, दैट इज की इंट्रोडक्शन पार्ट टू है। ओके, दैट इज की दूसरा भाग है ये हमारा क्लास सेवंथ मिडाइवल हिस्ट्री, जो कि चैप्टर नेम हमने नहीं लिखा है। चैप्टर नेम आपका है ट्रेसिंग चेंजेस, ट्रेसिंग चेंजेस changes through a thousand years. Okay, through a thousand years, that is की यही चैप्टर है, through a thousand years। ओके ना, चलो इन शॉर्ट में हमने बताया है ना, YEARS, दैट इज की ये आपका चैप्टर नाम है, दैट इज की ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ थाउजेंड ईयर्स। तो हमने ये पार्ट सेकंड है, ठीक है। अब मैं बात करूं कि सर ये पार्ट सेकंड में हम क्या जानेंगे। इंट्रोडक्शन तो सर पार्ट फर्स्ट में कर लिए थे, उसके परिचय के बारे में हमने जान लिया था बहुत सारी चीज, लेकिन सर ये पार्ट सेकंड में हम क्या जानेंगे। तो पार्ट सेकंड में आप जानिएगा कि हम इस चैप्टर में, दैट इज कि हमें इस चैप्टर में, मुझे या आपको मिल करके इस चैप्टर में क्या पढ़ना है ना। अरे, चैप्टर में जब आए हो, कदम रखे हो, तो दैट इज की कुछ तो पढ़ना पड़ेगा ना, पढ़ना पड़ेगा। तो दैट इज कि हमने पार्ट फर्स्ट में आपको सिर्फ एक रिलैक्स करके बताया था, मैप याद है आपको, अलिदृश्य वाला याद होगा। उसके बाद आपका कौन था वो, फ्रेंच वाला, दैट इज की मैप जो बताया था रिलैक्स करके, यानी हजारों साल की बातें हम किस तरह से रिलैक्स कर पाते हैं, दैट इज की किस तरह से जान पाते हैं, एक हिस्टोरी रिकॉर्ड से जान पाते हैं, है ना, रिकॉर्ड से जान पाते हैं। तो मैं ये बात करूं सर, इंडिया का जो मैप बना था, तो क्या उसके पीछे कहानी रही होगी, तब ना जाके अभी हम इंडिया का मैप जो जानते हैं तो बना। तो डैट इज की कुछ ना कुछ किसी के पीछे कहानी बनी होती है। तो डैट इज की हम वही अब यहाँ पे हमने पार्ट फर्स्ट में बात की थी, लेकिन पार्ट सेकंड में हम ये बात करेंगे कि अब ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू थाउजेंड ईयर्स में इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक है, क्या मोस्ट प्ले रोल करेगा, बहुत प्ले रोल करेगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोरिंग भले है, लेकिन मैं आपको बोरिंग नहीं होने दूंगा। क्यों? क्लास सेवन की मिडाइवल हिस्ट्री वाकई में बोरिंग चैप्टर, बोरिंग सॉरी बोले तो आलसीपन वाला बुक है ये क्लास सेवन की हिस्ट्री। और मजा आता है क्लास एट की मॉडर्न हिस्ट्री में, रिलेट्स करने में मजा आता है, पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्लास एट की। ओके, लेकिन क्लास सेवन की बोर्डिंग है तो क्या हुआ, मैं हूं ना आपके साथ, तो मैं आपको इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ाऊंगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, इंट्रोडक्शन सेकेंड पार्ट है, ठीक है। व्हाट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, हमें इस चैप्टर में, इस लेसन में क्या पढ़ना है, क्या सीखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज आपको पढ़ना है। आपको पहला नंबर, आपको जो यहाँ नंबर दिख रहा है ना, दैट इज की ध्यान दीजिए, आपको जो यहाँ नंबर दिख रहा है पहला नंबर में, न्यू, है ना, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। ध्यान दो, टर्म, टर्मिनोलॉजीज, टर्म, टर्म्स, दैट इज की मिला पा रहे हो, टर्म्स मतलब कोई टर्म्स है, कोई टॉपिक्स है। तो दैट इज की न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, यानी उस टर्म्स का पुराना में क्या था एंड नया में क्या है, दैट इज की वही वर्ड आकर के, दैट इज की किस तरह से चेंजेबल हो रहा है। ध्यान दीजिए, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू थाउजेंड ईयर्स, यानी समय समय के साथ चीजें भी बदलती है, तो उसी तरीके से न्यू टर्म्स भी बदल सकते हैं, सॉरी न्यू टर्म्स भी बदल सकते हैं, एंड देन की आपका
ओल्ड टर्मिनोलॉजीज में भी जा सकते हैं। तो दैट इज की जैसे दिल्ली, न्यू दिल्ली तो ओल्ड दिल्ली बोलते हैं। उसी तरीके से मैंने आपको जो मैप बताया था ना, तो आपको मैंने एक पहले वाला जो कि इंडिया का फर्स्ट मैप चल रहा था, जिस तरह से चल रहा था, ओके, श्रीलंका को एक अंडा गोलाकार बना के दिखाया था। तो दैट इज की वो आपका न्यू टर्म्स है। ध्यान दीजिए, मैप्स आपका न्यू था, लेकिन धीरे-धीरे समय के साथ-साथ क्या हो गया, वो भी मैप्स चेंज हो गया, जो कि आप अभी पढ़ रहे हो इंडिया का मैप्स, है ना? तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन किया था, किस तरह से रिलेट्स कर पा आप समझ पा रहे हो ना? समय के साथ चीज़ें भी बदलती है, तो उसी तरीके से न्यू टर्म्स से ओल्ड टर्म्स में बदल सकते हैं, ओके? या ओल्ड टर्म्स से न्यू टर्म्स में बदल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे पढ़ना है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, ओके। फर्स्ट में हमें पढ़ना है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। अब क्या है इसका डिफाइन, क्या होगा, एक्सप्लेनेशन क्या होगा, हम जब टॉपिक्स दैट इज की वीडियो को हम जब आगे आपको देंगे ना, प्रोवाइड कराएंगे, तो आप जानिएगा, ठीक है। एंड देन आपको सेकंड में पढ़ना है आपको हिस्टोरियन। हिस्टोरियन भाई हिस्ट्री है तो हिस्टोरियन तो पढ़ना पड़ेगा। हिस्टोरियन एंड देयर सोर्स, हिस्टोरियन एंड देयर सोर्स के बारे में भी आपको पढ़ने होंगे, ओके, दैट्स क्लियर। चलिए, थर्ड में आपको पढ़ना है न्यू सोशल। न्यू सोशल भाई, सोशल साइंस पढ़ रहे हो तो सोशल तो टॉपिक होना ही है। तो दैट इज की न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, दैट इज की इसमें हम पढ़ेंगे न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। एंड देन आपको यहाँ पे ये भी पढ़ना है, उसी में पढ़ना है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स में ही आपको पढ़ना है राजपूत एंड जातीस। राजपूत एंड जातीस भी पढ़ने हैं। उसके बाद आपको 4 नंबर में पढ़ने होंगे रिलीजन एंड एम्पायर। एम्पायर, ओके। तो दैट इज की आपको इसमें पढ़ने हैं 4 में रिलीजन एंड एम्पायर, ओके, यानी तो एम्पायर, है ना। अब 5 में आपको पढ़ने हैं ओल्ड एंड न्यू रिलीजन। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन यानी पुराने से नया रिलीजन, धर्म वाला चीज, ओके। अब ये भी पढ़ना है। एंड देन कि आपको आपको 6 नंबर में, यहाँ पे देखिए 6 नंबर आपका यहाँ है ना। 6 में पढ़ने हैं थिंकिंग अबाउट टाइम। सोचिए लगभग समय के बारे में, दैट इज की थिंकिंग अबाउट टाइम यानी समय के बारे में आपको कुछ सोचना है। एंड हिस्टोरिकल, सॉरी यहाँ पे हिस्टोरिकल होना चाहिए, लेकिन हिस्टोरिक हो गया है, कोई बात नहीं, है ना। सी यहाँ तक है ना, तो ए एल यहाँ पे कर देते हैं, हिस्टोरिकल बन गया। हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल है ना, हिस्टोरिकल पीरियड यानी थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड। तो दैट इज की आपको ये 6 टॉपिक्स पढ़ने हैं एंड देन कि आपका चैप्टर हो जाएगा फिनिश्ड, है ना। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि मैंने आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट बताया, उसमें मैप्स आपको रिलेट्स करके बताया कि समय के साथ-साथ किस तरह से चेंजेबल होता है हर एक टर्म्स, यानी ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ थाउज़ेंड इयर्स यानी हज़ारों साल की चीज़ें किस तरह से चेंज हुआ। यानी पहले रहने का तरीका, खाने का तरीका, बोलने का तरीका, कल्चर में ढलने का तरीका, हर एक चीज़ अलग था। तो क्या समय बदलते गया तो क्या हम लोग बदलते गए ना? तो दैट इज़ कि चैप्टर ही वैसा है, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ थाउज़ेंड इयर्स यानी हज़ारों साल की चेंजेबल कैसे जान सकते हैं? किस तरह से हम अनुभव कर सकते हैं? तो दैट इज़ कि हमने पार्ट फर्स्ट देखा है। अब ये हमारा पार्ट सेकंड है गाइस, ये हमारा पार्ट सेकंड है। ये भी इंट्रोडक्शन ही था, ये भी इंट्रोडक्शन था क्योंकि हमने चैप्टर में देख तो लिया उसमें, लेकिन हमने ये कहाँ बताया कि हमें क्या पढ़ना है, तो हमें यही पढ़ना है। 1 टू 6 तक आपको यही पढ़ना है। यही सब टॉपिक जो हमने आपको बताया ना, यही सब टॉपिक न्यू एंड ओल्ड, न्यू सोशल, राजपूत जातीस, रिलीजन एंड एम्पायर, ओल्ड एंड न्यू रिलीजन, थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड। तो दैट इज कि हमें ये 6 टॉपिक्स इसमें पढ़ने हैं एंड देन क्या आपका चैप्टर हो जाएगा फिनिश्ड, कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस आपको इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए आपको चैनल को करने होंगे सब्सक्राइब, वीडियो को करने होंगे लाइक एंड देन दोस्तों में करने होंगे शेयर। तो फ्रेंड्स देखो मेहनत तो लगती है, मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आपको बताने के लिए। तो चलिए इसी के साथ हम ये छोटा-सा वीडियो को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं और स्टॉप करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स कॉपी में लिखो, दैट इज़ कि मेरे साथ चलोगे तो अच्छे से नोट्स कर पाओगे, है ना? उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इसमें सिर्फ़ आपको बताया है कि इस वीडियो में आपको ये बताया कि ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ थाउज़ेंड इयर्स चैप्टर में आपको क्या-क्या पढ़ने हैं, तो टॉपिक्स बताए, ओके? थैंक यू।